बहुत दुख लगता है जब हम लोग, खास करके ये जो प्राइवेट कोचिंग सेंटर है या कुछ एनजीओ हैं, ये लोग जो प्रोग्राम करते हैं, इन लोगों को छोड़ के जब किसी दूसरे संस्था में, जैसे सरकारी स्कूलों में चले जाए, सरकारी प्राइमरी स्कूलों में चले जाए, एसएसके में चले जाए, तो काफी दुख होता है कि हम लोग किस दौर में आ चुके हैं। आज जाइए तो जो प्राइमरी स्कूल में है, कुछ ऐसे टीचर है जो अपना नाम तक लिख नहीं पाएंगे, लेकिन वो प्राइमरी का टीचर हो गया है, तो वो दूसरे को क्या बताएंगे। इसीलिए आहिस्ता आहिस्ता अब जहालत बढ़ रहा है। तो आप लोग जो गलती, हम लोगों के जो पहले जनरेशन थे, आप लोगों से जो पहले का जनरेशन है, जो गलती कर लिया है, उसको आप लोग नहीं दोहराइए। आप लोग सही से मेहनत से पढ़िए। आप लोग सही से मेहनत से पढ़ेंगे तब आप लोगों के जरिए से किसी दूसरे को इल्म मिलेगा। अगर आप लोग ही नहीं पढ़ेंगे तो फिर अगला जो है, आप लोगों को भी कहीं पैसा देके नौकरी कर लीजिएगा, दूसरे को पढ़ा नहीं पाएंगे, फिर जहालत का वही दौर आ जाएगा। तो इसीलिए सबसे पहले बच्चों को सुधरना होगा। आप लोग अगर सही रास्ते पे चले आए और मेहनत करके अपना मुकाम खुद बनाए, तो सामने जो है आपको ना नौकरी के लिए पैसा लगेगा। अगर पैसा नौकरी नहीं होगा तो आज मास्टर मुन्ना साहब हैं आप लोगों के सामने में, वो मेहनत से पढ़े थे, तो उनकी मेहनत की वजह से आज आप लोग यहाँ पे आए हैं। नहीं तो क्यों आते यहाँ पर आप लोग? आज अगर वो नहीं पढ़ते, नहीं पढ़ के उसके अंदर ये क्वालिटी नहीं होता, आप लोगों को पढ़ा नहीं पाते, आप लोगों को समझा नहीं पाते, तो आप लोग यहाँ पे आते भी नहीं। तो उसके अंदर वो क्वालिटी है, वो पढ़ के वो जगह को, वो मुकाम को बनाए हैं, तब आप लोग आए हैं। तो उसी तरीके से आप लोगों को भी मेहनत करना है, तब फिर समाज जो है, माहौल आगे बढ़ेगा। और 15 अगस्त, क्योंकि आज दिन है 15 अगस्त का, तो 15 अगस्त इसके लिए भी थोड़ा सा बात होना चाहिए था। तो 15 अगस्त जो है 1947 को जब देश आजाद हुआ हम लोगों का, तो देश ऐसे ही आजाद नहीं हुआ था। आज जो मास्टर मुन्ना साहब आप लोगों को लेके बैठे हैं, तो ऐसे ही नहीं, जो आए कोचिंग खोल दिया, आके बैठ गए। इसके लिए कितना मेहनत करना पड़ा है, रात रात भर पढ़ना पड़ा है, लिखना पड़ा है, स्कूल कॉलेज में दौड़ना पड़ा है, उसके बाद आज उस मुकाम में है। तो इस तरीके से जब देश आजाद हुआ था, तो देश यूं ही आजाद नहीं हुआ था, उसके लिए कितने सारे लोगों ने अपनी जान को कुर्बान किए हैं। जान को कुर्बान करने के बाद जब ब्रिटिश का हुकूमत था, जो हिंदुस्तान के, हम लोग के हिंदुस्तान वासी थे, हम लोगों पर काफी जुल्म हो रहा था। तभी तो हमारे जो पुरखों ने, जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे, उन लोगों को खराब लगा कि देश के लिए कुछ करना चाहिए, क्योंकि ये देश हमारा है और हमारा हुकूमत कोई दूसरा कर रहा है। दूसरा कोई ब्रिटेन से आके, कोई अमेरिका से आके यहाँ पे हुकूमत करके हम लोगों का जो सोने का चिड़िया हिंदुस्तान को कहा जाता था, इसको नोच के दूसरे अपने देश में ले जा रहा है और हम लोगों का देश को कंगाल कर रहा है। तभी गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस जैसे लोगों ने, उसके अंदर जज्बा था देश का और देश को बचाने का, तो उन लोगों ने इसके लिए फाइट किया, फिर हिंदुस्तान आजाद हुआ।